दोस्तों स्वागत है एक और नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अपने अपने कामों में व्यस्त हो। दोस्तों एक कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं हुई, दूसरी कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। रीज़न क्या है इसका समझ में नहीं आता। क्या चाहती है मुस्कान? एक तरफ से क्या कहें, आप क्या कह सकते हैं दोस्तों। लास्ट तक ब्लॉग देखना, पूरी ब्लॉग देखना, पूरी सच्चाई देखना। जैसे कि आप लोगों को पता था, कोई एक तरफ से लड़ाई शुरू नहीं होती है, दूसरी तरफ से की जाती है लड़ाई शुरू। हालांकि आप जान ही गए होगे कि मैं किसकी बात करूँ। संजना दीदी एक तरफ से वो कुछ अपनी तरफ से नहीं बोलना चाहती, लेकिन ये ऐसे इंसान है कुछ जो चीज़ों को ख़त्म ही नहीं करना चाहते हैं। मतलब एक तरफ से पति भी मानना चाहते हैं, एक तरफ से कि रिश्ता भी निभाना चाहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मुस्कान को तो जानते हो, आप सभी लोगों ने का ब्लॉग देखा है। ब्लॉग में जैसे कि उन्होंने बताया है कि मैं सोशल मीडिया पे सबूत के साथ डाल दूंगी। तो भाई एक बार नहीं 10 बार कह चुकी हैं, तुम्हें तुम्हारे लड़के की कसम तक दी गई है, तो आप डाल दो सबूत। जिस सबूतों की बात कर रही हो, क्यों बार बार धमकियाँ दे रही हो, क्यों बार बार रिएक्शन दे रही हो किसी भी चीज़ की लेके। और पति की रही बात, ऐसी कौन सी औरत है जो पत्नी की इतनी बुराई ऐसी कौन सी पत्नी है जो पति की इतनी बुराई करता है? भाई कौन है ऐसी सोशल मीडिया पे? तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बता दूं कि कुछ भी हो जाए, ये रिश्ता संभलने वाला तो नहीं है। अब नहीं संभलेगा, क्योंकि जब नहीं संभला तो अब कैसे संभल जाएगा। अब तो हद ही दिमाग से पार कर दी है। और रही बात धमकी दे रही है कि मैं अकेले जीना पसंद करती हूँ, अकेले जीऊँगी, तो जियो, अकेले जीना है जियो, शौक से जियो। किसी ने रोका नहीं है तुमको, किसी ने कुछ नहीं कहा है भाई। लेकिन ये कंट्रोवर्सी जो चल रही है, ये बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। बहुत हो चुका, आपने बहुत बेइज्जती करवा ली। एक टाइम क्या थी, एक टाइम तुम क्या कर रही हो। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे साइको नहीं हो जाता दिमाग से साइको, वो पागलपन, वो इंसानियत नाम की चीज़ है ही नहीं। पहले वाली मुस्कान कहाँ थी, अब ये मुस्कान कहाँ है? ऐसा लगता है कि ये दिमाग से बुद्धि भ्रष्ट कर दी गई है किसी ने। ऐसा क्या है क्या नहीं है? तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ चंद पैसों के लिए करवाया जा रहा है। पैसे मिल रहे हैं, पैसों के लिए सिर्फ करवाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। किसी के लिए इतना कोई कैसे बोल सकता है? इतनी कड़वी बातें भाई, हद ख़त्म कर दी। और रही बात उनके बच्चों की, तो बच्चे की ज़िंदगी एक बाप से शुरू होती है, बाप पे ही ख़त्म होएगी, ठीक है। और तुम कितना भी नाम मिटाने की कोशिश कर लो या नाम हटाने की कोशिश कर लो, वो कभी नहीं हट सकता है। फिर आपसे लोग पूछेंगे इसका बाप कहाँ है, तब क्या जवाब दोगी? है कोई जवाब? है कोई इंसानियत? तब कहाँ जाएगा आपका बाप और सब कुछ, कहाँ जाएगा? नहीं है जवाब आपके पास, क्योंकि कहलाई तो अक्षय के नाम से ही जाएगा। और फिर रही बात, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप धमकियाँ किस चीज़ की देते हो। एक बार नहीं 10 बार संजना दीदी ने बोला है कि आप डाल लो, वीडियो डाल दो। लेकिन भाई अगर थोड़ी सी भी इज्जत नाम की चीज़ें बची हैं, थोड़ी सी भी इंसानियत बची है, अगर साइकोपन नहीं दिखाना चाहती हो सोशल मीडिया पे, तो बंद कर दो कंट्रोवर्सी। तुमसे मेरा यही कहना है। और बहुत सारी तुमने बेइज्जती करवा ली और कह भी रही हो कि मुझे अगर ऐसे नहीं दी जाएगी प्रॉपर्टी तो मैं ऐसे ले लूँगी, वैसे ले लूँगी। तो भाई एक बात बता दूँ आपको, प्रॉपर्टी क्या छाती पे लेके जानी है? छाती पे लेके जानी है। जब बच्चा बड़ा होगा तो बच्चा खुद अपने आप संभल जाएगा। तुम क्यों अपनी धज्जियाँ उड़ा रही है सोशल मीडिया पे? क्या लग रहा है तुम्हें जनता तुम्हें पसंद कर रही है? जनता पसंद नहीं कर रही है, जनता थू कर रही है, ठीक है। सोशल मीडिया कोई खेल समझ रखा है तुमने, तभी तुम कह रही हो मुझे कोई इज्जत की परवाह नहीं। इज्जत की परवाह तो तुमको पहले भी नहीं बची थी, अब क्या? जब भी तुम्हें परवाह होती तो पहले वीडियो न डालती, ठीक है। तभी पहले एक बार तुम कह रही हो कि खुद ही लोग अपने मुंह से सच्चाई उगल देते हैं कि मारा है, ये किया है। तो भाई उन्होंने सच्चाई उगली नहीं है, तुम मजबूर कर रही हो सोशल मीडिया पे। जब तुम इतनी चीज़ें गंद संद फैला रही हो, झूठ साँच फैला रही हो, ऐसा है वैसा है, कहीं बुजुर्गों को कह रही हो, शर्म तो थोड़ी है नहीं, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। अगर थोड़ी सी भी इंसानियत और शर्म इज्जत थोड़ी सी भी बची है तो भाई अपना मुंह बंद कर लो। बंद करके चुपचाप से अपना काम करो, अपना ब्लॉगिंग करो, अपनी अच्छी सी रोजी रोटी चलाओ भाई। लेकिन किसी की इतनी गंदी बदनामी, इतनी बेइज्जती, इतना घटियापन तुम कर रही हो मुस्कान। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी तुम्हारे बारे में। जब एक बार आपको मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं छोटी सी बात, कि जब इनके बारे में एक वीडियो बहुत लोग बनाते थे इनके बारे में, मैं कंट्रोवर्सी तो ये 2 महीने से पहले देख रही थी।
उसके बाद 2 महीने जब थमी, ये 4-5 महीने हो गए कंट्रोवर्सी जब देखते देखते मैंने देखी ये कंट्रोवर्सी। तो जब इनके खिलाफ वीडियो बनाए जा रहे थे तो मैंने यही बोला था ऋतिक के लिए, जब ऋतिक और उनके लिए वीडियो बनाई थी तो बनाई भी थी तो मैंने यही बोला था कि भाई किसी के साथ इतना गंदा इंजाम ना लगाओ जो हद ही ख़त्म कर दो, आप लोग मजबूर कर दो। लेकिन एक टाइम तक वो इंसान सही थे मुझे लगता है जिन लोगों ने वीडियो बनाई थी, लेकिन तुमने तो हद ही ख़त्म कर दी। संजना के खिलाफ इतनी वीडियो है, ये है वो है, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी तो भाई उनको जनता पसंद करती है। और फिर उन्होंने जहाँ तक ये भी कह दिया कि तुम्हें जो करना है कर लो, डाल दो, लेकिन ये रोज़ रोज़ का छुटकारा ख़त्म कर दो। तुम प्रूफ डालना चाहती हो डालो, डालना है डाल दो। धमकी किस चीज़ की दे रही हो? आज नहीं कल डाल दूंगी। अगर अब की बार किसी ने बोला तो रिएक्शन तुम करती हो, पहले वीडियो तुम उठाती हो तभी अगला इंसान बोला। 4-6 महीना हो गया था, कभी आज तक वीडियो डाली संजना दीदी नहीं डाली, ठीक। अब फिर तुमने बोल के ब्लॉग डिलीट मार दिया। लोगों के पास तो सेफ हो गए ना ब्लॉग, लोगों के पास सेफ हो गए। ये मत समझना कि ब्लॉग अगर अपने डिलीट कर दिया फिर ये है वो है, ऊपर से तुम धमकी देती हो, मुझे यहाँ बुलाती हो, उनको बुलाया जाता है फिर उसके बाद पहुँचते नहीं। ये चीज़ क्या है? कुछ है नहीं है। बस यही आपसे यही कहना है कि मेरा कि जितनी भी ये कंट्रोवर्सी कर रही हो, कंट्रोवर्सी मत करो, क्योंकि जानी जो सोशल मीडिया पे आज तुम नाम और फेम तुम्हारा जो है ना, जो है थोड़ी सी भी इंसान नाम की चीज़ बची है ना, तो सिर्फ दी गई हुई संजना दीदी की वजह से। तुमको जब आई थी ना तो कैमरा पकड़ना नहीं आता था, हम लोग ब्लॉग देखते थे, ठीक है। ब्लॉग में यही कहती थी संजना दीदी की मम्मी कि ऐसे नहीं ऐसे बोलो, आज ये क्लिप नहीं ये क्लिप बोलो। और आज तुम क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? तुम्हारी माँ ने यही संस्कार दिए। तुम तो कहती हो मैं बहुत संस्कार वाली हूँ, मैं बहुत ये वाली हूँ। फिर आप कहाँ चलेगी तुम्हारी संस्कृति? कहाँ चलेगी संस्कृति? कितनी संस्कार वाली बन रही हो? अगर संस्कार वाली थोड़ी सी भी बन रही हो ना, फिर आप मेरे फोन अगर ब्लॉग में कमेंट आते हैं तो तुम कमेंट का जवाब देती हो। हर कोई आपके खिलाफ तो मुस्कान हर कोई होता चला जा रहा है। आज सोशल मीडिया पे तुम्हें लग रहा है कि नहीं मेरा बैकग्राउंड ही अच्छा नहीं होना चाहिए, लोगों के दिल में भी प्यार होना चाहिए। सोचो हमारे आसपास के ही अच्छे हुए, उनसे अच्छे होने का मतलब नहीं है तुम्हारा, ठीक है। चलो ये एक टाइम पे हम मान लेते हैं कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है उससे हमें तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फ़र्क भी ये भी तो पड़ना चाहिए तुम्हारा आदमी क्या सोच रहा है, उसके तो फ़र्क पड़ना चाहिए। जब तुम उसकी नज़र में अच्छी नहीं हो पाई, उसकी नज़रों में अच्छी नहीं बन पाई, तो तुम किसकी नज़रों में अच्छी बन जाओगी? ये बताओ, किसकी नज़रों में अच्छी बन पाओगी? कभी नहीं बन सकती मुस्कान, तुम कभी भी ज़िंदगी में जीवन में भी नहीं बन सकती हो। क्योंकि जहाँ तक मैं बता दूँ आपको, जहाँ तक मैं बता दूँ कि जो आप सोशल मीडिया पर आप अगर देखो, आपको मैं यही कह रही हूँ, सीधी सी बात है, नहीं रहना आप डिवोर्स ले लो, डिवोर्स दे दो अक्षय भैया को। क्यों नहीं दे रहे हो डिवोर्स? एक तरफ से डिवोर्स देना भी नहीं चाहती हो, एक तरफ से बदनामी करना चाहती हो, क्यों? क्या हद ख़त्म कर रही हो? क्यों कर रही हो ऐसा, ये बताओ। और फिर किस लिए क्यों कर रही हो ऐसा? और फिर करना ही है तुम्हें ना, जो भी करना है। मैं तो यही कह रही हूँ, सीधी सी बात है, तुमको अगर करना ही है ना तो एक बार आमने सामने बुला के बातें कर लो, बैठ के बातें कर लो, जो चीज़ें गलत हो रही हैं वो सही कर लो, सुधार कर लो। एक बार भी सही तरीके से पूछा होगा आपने कि जो चीज़ें बिगड़ रही हैं, जो चीज़ें गलत हो रही हैं वो मैं सही करूँ? किया आपने एक बार भी? और तो और ये बताओ, जब अक्षय भैया आपके पास रहने गए थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था, आपने अपने मुँह से खुद ही बताया था कि मतलब उनको चोट लग गई है, दवाई लेने गए थे तो उन्होंने पी ली, अंधा दिखाई नहीं देता, तो आपने ऐसा कुछ बोला था, ठीक है। जब फेरे लेते वक्त तब अंधा नहीं देखा था आपने, तब कहाँ चली गई थी? तब क्या पता नहीं था? तब तो इंस्टाग्राम से ऑनलाइन प्यार कर लिया था, बस शादी हो गई थी। यही हुआ था ना चीज़ें। तो बस यही कहना चाह रही हूँ आपसे कि जो भी है ना, जो ये फालतू की चप्पड़ कर रही हो आप, वीडियो मेरे पास आते हैं, कोई भेजता है और जिन्होंने भेजे हैं उनके बारे में जानती हो, ऐसा है वैसा है, तो भैया मैं तो कह रही हूँ बुजुर्गों के वीडियो, अरे क्या किसके वीडियो, कौन सी, मैं उनके बारे में जान गई हूँ। गांव के जितने तुम्हें बता रहे हैं, गांव के जितने चिमचे हैं ना, वो चिमचे तुम्हें ज़िंदगी भर खाने के लिए, साले जो मैं कह रही हूँ जितने चिमचे खाने के लिए दिया जाए ना, फिर बता देना। गाँव के साले अपने घर के नहीं होंगे, तुम्हारे कहाँ से हो जाएंगे? जो गाँव की तुम बात कर रही हो, जिस गाँव की तुम धमकी दे रही हो ना, उस गाँव के दम पे मत फूलो। वो कल भी अक्षय का ही था और आज भी अक्षय का रहेगा। जानी तुम अक्षय के नाम से ही जाओगी, कहीं भी रहो, XYZ, ठीक है। तो
ये सब चीज़ें फालतू की हैं, फालतू में जो तुम कर रही हो ये कंट्रोवर्सी बंद कर दो, मेरा तुमसे यही कहना है। ना फालतू में किसी को गाली दो, ना तुम गाली सुनो, और तुम बोलोगी तो एक बोलोगी तो 10 सुनोगी। सीधी सी बात मेरी यही कहने की, मतलब एक दोगी तो 10 सुनोगी, क्योंकि सुनने की क्षमता रख, क्योंकि वो संजना दीदी अपनी तरफ से एक भी वीडियोस नहीं डालती हैं, हद ख़त्म कर देते। और फिर उन्होंने जब ब्लॉगिंग का उनका चैनल उसका जवाब दिया था कमेंटों का, तो भी उन्होंने जहाँ तक एक माँ की ही एक पॉइंट रखी थी, माँ किसके लिए अच्छी नहीं होती, माँ अपने लिए सबकी माँ अच्छी होती है। जब आपको भी समझाया था ब्लॉग बना के, तो उन्होंने माँ की आपकी कितनी रिस्पेक्ट की थी, कितनी इज्जत से बात की थी, ये भी आपको पता है। ब्लॉग तो देखा होगा, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे पास वीडियो आ जाते हैं, तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे पास वीडियो आ जाते हैं। तो बस यही कहना चाह रही हूँ आपसे, मेरा यही कहने का मतलब था। ब्लॉग इसीलिए बना दिया क्योंकि आपकी सुबह ब्लॉग तो आपका सुबह ही आ गया था, लेकिन मैंने देखा नहीं था, इसलिए अब देखा तो आपकी वीडियो जो आपने पॉइंट बातें बोली, उस पॉइंट का मैंने आपको जवाब दिया है। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा तो बने रहो कंटिन्यू ब्लॉग में। फिर अगला ब्लॉग अभी आपको बताते हैं किस लिए, संजना दीदी की मम्मी के लिए क्या क्या बोला है उन्होंने, क्या क्या नहीं बोला, उसका भी ब्लॉग अभी आ जाएगा। ठीक है जी।